वैद्य जी और झूठे ब्रह्मज्ञानी की कहानी। एक नगर में एक शुभ चिंतक राजा रहता था। राजा अपनी प्रजा से बहुत ही स्नेह प्रेम करता था। दुर्भाग्य से उनके राज्य में एक महामारी फैल गई, जिसके रहते लोग मरने लगे और राज्य की अधिकांश जनता अपंग हो गई। लेकिन राज्य में कोई वैद्य नहीं था। राजा ने पड़ोसी राज्य से एक वैद्य बुलवाया। वैद्य भी खुश था कि लोगों की सेवा करके अच्छे से अपनी आजीविका चलाएगा। वैद्य जी ने दिन रात मेहनत करके कुछ ही दिनों में पूरे गांव की महामारी दूर कर दी। जब वैद्य जी लोगों से दवाई के पैसे मांगने लगे तो लोग वैद्य जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देने लगे। कहने लगे, हम में भी ब्रह्मा है, आप में भी ब्रह्मा है, औषधि में भी ब्रह्मा है, सब ब्रह्मा है। ब्रह्मा का ब्रह्मा से कैसा लेना देना। बेचारे वैद्य जी लोगों के शब्द जाल में फंस गए। इस तरह लोगों को वैद्य जी से मुफ्त में इलाज करवाने का अच्छा बहाना मिल गया। कुछ दिनों बाद तो वैद्य जी की आजीविका के लाले पड़ने लगे। बड़ी मुश्किल से वैद्य जी को रोटी नसीब हो पाती। परेशान होकर वैद्य जी ने अपने नगर वापस लौटने की सोची। तभी एक दिन राजा का बेटा बीमार पड़ गया। राजवैद्य ने सभी प्रकार की कोशिशें कर ली, किंतु राजकुमार ठीक नहीं हुआ। तभी राजा को परदेसी वैद्य जी का ख्याल आया। उन्होंने तुरंत उन्हें बुला भेजा। वैद्य जी अपने गांव जा ही रहे थे कि उन्हें राजा का दूत लेने आ गया। वैद्य जी राजमहल जाकर राजकुमार की चिकित्सा करने लगे। थोड़ा आराम हुआ, लेकिन राजकुमार की हालत में कोई खास सुधार नहीं हुआ। तब राजा ने वैद्य जी से कहा, वैद्य जी, कोई ऐसी दवाई दीजिए कि राजकुमार तुरंत ठीक हो जाए। मौका देखकर वैद्य जी ने ब्रह्मज्ञानियों को सबक सिखाकर अपना बदला लेने की सोची। वैद्य जी बोले, ऐसी दवाई बनाई तो जा सकती है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ ब्रह्मज्ञानी लोगों का तेल चाहिए। राजा बोला, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने राज्य में बहुत से ब्रह्मज्ञानी हैं। अभी भेजता हूँ अपने सिपाहियों को ब्रह्मज्ञानी लाने के लिए। यह बात पूरे नगर में आग की तरह फैल गई कि राजकुमार की चिकित्सा के लिए ब्रह्मज्ञानियों का तेल चाहिए। सब लोग बुरी तरह से डर चुके थे। कोई भी ब्रह्मज्ञानी बनने को राजी नहीं था। सिपाही दिन भर नगर में घूमते रहे, लेकिन जिससे भी पूछते वो यही कहता कि ब्रह्मज्ञानी क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं। कोई कहता, हमारे परिवार में आज तक कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हुआ। इस तरह थक हार कर सिपाही खाली हाथ ही लौट आए। इतने में वैद्य जी ने राजकुमार को दूसरी औषधि देकर ठीक कर दिया। वैद्य जी अपना दुखड़ा सुना चुके थे। राजा ने उन सब लोगों को राज दरबार में बुलाया जो ब्रह्मज्ञानी का उपदेश देकर वैद्य जी का पैसा खाकर बैठे थे। राजा के डर से सभी लोगों ने वैद्य जी का पैसा दे दिया और आगे से ऐसा झूठा ब्रह्मज्ञान का उपदेश नहीं देने की कसम खाई। शिक्षा। जीवन में अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो
स्वयं आदर्शवादी नहीं होते हुए भी दूसरों से आदर्शों की अपेक्षा रखते हैं। ऐसे झूठे लोग भूल जाते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। हम जैसा दूसरों को देखना चाहते हैं वैसा हमें बनना चाहिए। केवल झूठे उपदेश देने और दिखावा करने से कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। प्रत्युक्त जिस दिन आपका असली चेहरा सामने आएगा, दूसरों को हैरान और आपको परेशान व लज्जित ही करेगा।